हेलो लर्नर्स, एज अ बिगिनर जब आप एथिकल हैकिंग स्टार्ट करते हो तो आपको कई सारे टास्क कमांड लाइन में परफॉर्म करने आने चाहिए। अब चाहे वो ऑटोमेशन के लिए हो, चाहे वो एडमिन पावर्स या एडवांस ऑपरेशंस के लिए ही क्यों ना हो। और यहीं एक गैप आता है कि सर हमें लिनक्स कमांड्स उतना अच्छे से नहीं आते, हम ग्राफिकली तो फिर भी काफी काम अच्छे से कर सकते हैं। तो लर्नर्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, जहां पे हम लिनक्स के सभी वो कमांड्स जो एज अ बिगनर आपको आने चाहिए प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली, और बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएंगे। एक ही बार में हमें सारे कमांड्स याद भी हो जाएंगे, हम उन्हें हर टाइम यूज ले पाएंगे। सबसे पहले हम अपने वर्चुअल बॉक्स टूल को स्टार्ट कर देंगे एंड मेक श्योर कि इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो आपको एक दो वीडियोस पहले मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने हमारी काली मशीन पे गए, उसे स्टार्ट कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन हम पहले से कर चुके हैं। अगेन, अगर आपको इस बारे में नहीं पता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, सेटअप कैसे करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सेटअप लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है, सो हम इसे लॉगिन कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड है वो है काली, KALI। आप सभी का सेम यूजर नेम पासवर्ड होगा अगर आपने वीडियो देख के सेटअप करा है, क्योंकि हमने प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन जो है वो सेटअप करी थी। एंटर प्रेस कर दिया है, हमारी काली मशीन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो चुकी है। आप देखोगे इसको यूज लेना बहुत आसान है, चाहे ग्राफिकली हो चाहे कमांड लाइन हो। आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल विंडोज के आइकन की तरह ही अपने सभी ऐप्स दिखा रहा है। जैसे हमारे विंडोज में आइकन है, उस पर क्लिक करने पे सभी टूल्स दिखाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हर टूल की कैटेगरी बना रखी है। चाहे वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो, चाहे वो प्रिविलेज एस्केलेशन हो, आपको सभी के फोल्डर्स और उनके अंदर उनके टूल्स देखने को मिलेंगे। कोई भी टूल सर्च करना आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये डेस्कटॉप का आइकन है, जो हमें डेस्कटॉप पे लेकर आएगा। ये फाइल मैनेजर है, जिसपे आप बिल्कुल विंडोज की तरह फाइल्स फोल्डर्स एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, है ना। इसके अलावा लर्नर्स, हमारे पास आता है फाइल एडिटर, जैसे नोटपैड होता है विंडोज में। देन यहाँ पे आ रहा है हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर। आप चाहे तो क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी दूसरा ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं जो लिनक्स सपोर्टेबल हो। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट आ चुका है हमारा टर्मिनल, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, वो टूल जो हमें सब कुछ कमांड लाइन के जरिए परफॉर्म करने की पावर देता है। तो सबसे पहले इस टर्मिनल को मैं थोड़ा जूम करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन की मदद से। हमने इसे जूम कर लिया, जूम इन कर लिया, सभी को क्लियर विजिबल होगा। अब हम यहाँ पे सभी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। कैसे बेसिक ऑपरेशंस? सर, अगर आज हम अपने फाइल मैनेजर पे जाएं और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद हम देखें कि अभी हमारी करंट लोकेशन क्या है, तो हमने इस एड्रेस बार पे क्लिक करा, इस एड्रेस टैब पे क्लिक करा, और जैसे हमने क्लिक करा हमने देखा /home/kali लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स हमारी जो करंट लोकेशन है वो होम फोल्डर के अंदर एक काली नाम का फोल्डर है, वो है। और इस लोकेशन में ये सभी फाइल फोल्डर्स पड़े। तो अभी हमने दो चीजें देखी, एक अपनी लोकेशन देखना, उस लोकेशन में रखा हुआ डेटा देखना। ये रहा सारा डेटा, ग्राफिकली हमने सीखा। कमांड लाइन यही सेम टास्क करना हो तो क्या करें? सर, बहुत आसान है। अगर आपको अपनी करंट लोकेशन देखनी है तो आप यूज लोगे PWD, विच मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। दोनों ही कमांड्स का मतलब यह है कि आपको बता रहा है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। हमने एंटर प्रेस करा, इसने कहा कि आपकी भी करंट लोकेशन /home/kali है, यानी रूट फोल्डर में होम फोल्डर है, उसके अंदर काली फोल्डर है जहां पे अभी आप हो। इस फोल्डर में क्या क्या डेटा पड़ा है, यानी इस काली नाम के फोल्डर में एग्जैक्टली क्या क्या डेटा पड़ा है, क्या फाइल्स क्या फोल्डर्स पड़े, वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने कमांड लिखा ls, विच मीन्स लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप जिस भी लोकेशन पे है बाय डिफॉल्ट ये उस लोकेशन का सारा डेटा आपको दिखा देती है। हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे बता रहा है कि आपके पास डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पब्लिक एंड वीडियोस। ये सब ब्लू कलर में क्यों आ रहे हैं? तो सर, ये टर्मिनल ने हमारे लिए चीजों को आसान बनाने के लिए कलरिंग का भी यूज लिया है। बेसिकली कलर्स की मदद से हमारे लिए डिफरेंशिएट कर देता है। जितने भी फोल्डर्स हैं उन्हें ये ब्लू कलर में दिखाता है, जितनी भी नॉर्मल फाइल्स है उन्हें व्हाइट, और जितनी भी एग्जीक्यूट होने वाली फाइल्स हैं उन्हें ग्रीन कलर में दिखाता है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। अब हमने कहा ठीक है, अगर हम फिर से हमारे फाइल मैनेजर पे जाए और यहाँ पे मैं किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहूँ, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि सर डेस्कटॉप फोल्डर पे क्या क्या पड़ा है, तो हमने इस पर क्लिक करा, हमने देखा डेस्कटॉप फोल्डर तो खाली है। डाउनलोड्स पे क्या पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स में क्या पड़ा है, सर अभी तो सारे ही फोल्डर्स खाली है। हमने कहा ठीक है। ये सेम चीज, जैसे अगर आप मेरी लोकेशन देखो तो होम काली डेस्कटॉप हो चुकी है। ये सेम चीज अगर मैं कमांड लाइन के जरिए करना चाहूँ तो इसके लिए आप कमांड यूज लेते हो सर CD, चेंज डायरेक्टरी, जो आपकी मदद करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने में, या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने में। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। तो अगर मैं CD के आगे डायरेक्टली एक फोल्डर का नाम लिखूं जो मेरी करंट लोकेशन में एग्जिस्ट करता है, जैसे सर डेस्कटॉप एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा CD डेस्कटॉप और एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर मैं अपनी करंट लोकेशन देखना चाहूं तो क्या कमांड लिखूंगा लर्नर्स? वेरी गुड, PWD। तो मैंने PWD लिखा और मैंने देखा होम काली डेस्कटॉप मेरी करंट लोकेशन है। अब सर अगर मैं एक फोल्डर बैक आना चाहूं तो आप कमांड लिखोगे CD स्पेस डबल डॉट, दो बार डॉट करोगे एक फोल्डर बैक आ जाओगे। आपकी करंट लोकेशन थी होम काली डेस्कटॉप।
मैंने जैसे एंटर प्रेस करा अपनी करंट लोकेशन देखी, होम खाली हो गई, है ना, यानी मैं डेस्कटॉप फोल्डर से वापस बाहर आ गया। एक और बार अगर आप cd स्पेस डॉट डॉट करते हो तो आप खाली फोल्डर से भी बाहर आ जाओगे। देखो होम फोल्डर में हम पहुंच चुके हैं। अगर ls करूं तो होम के अंदर एक काली नाम का फोल्डर था वो दिखा रहा है। एक और बार करें तो सर तो आप रूट लोकेशन में पहुंच जाओगे। ls करोगे तो अपने फाइल सिस्टम में जो भी फाइल फोल्डर्स पड़े थे वो आपको देखने को मिलेंगे, बिन, होम, लिब यानी लाइब्रेरी, माउंट एंड सो ऑन। ठीक है, हमने कहा ठीक है फिर से चलते हैं हमारे काली फोल्डर में। तो हमने लिखा /home cd स्पेस /home /काली, एंटर प्रेस कर दिया, काली लोकेशन पे भी हम पहुंच चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कोई फाइल या फोल्डर बनाना सीख सके, है ना। तो अगर हम ग्राफिकली बात करें तो हम ये डेस्कटॉप फोल्डर में फिलहाल हैं, वहां पे हम गए, हमने राइट क्लिक करा और क्रिएट फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है डेस्कटॉप में। यही चीज अब हम करना चाहेंगे हमारे कमांड लाइन के जरिए। तो हमने कमांड लिखा cd डेस्कटॉप ls और यहाँ हमने देखा न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर बन चुका है। हमने कहा हम भी एक फोल्डर बना देते हैं, हमने लिखा mkdir टेस्ट। अब mkdir क्या है सर, तो लर्नर्स डिस्प्ले क्लीन करता हूं फिर आपको बताता हूं। mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी, यानी फोल्डर क्रिएट करो और उस फोल्डर का नाम बता दो जो भी आप रखना चाहते हो। जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा और ls लिखा सभी फाइल्स और फोल्डर्स देखने के लिए, तो हमारे सामने विजिबल है कि टेस्ट नाम का फोल्डर बन चुका है। हमने कहा अगर इस फोल्डर को मैं कॉपी पेस्ट मूव डिलीट करना चाहूं तो वो कैसे फिजिबल है ना, क्योंकि ग्राफिकली तो बहुत आसान है, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट मूव डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने सबसे पहले सीखा कॉपी करना, जिसका कमांड है cp। इसको यूज लेने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप cp लिखो, आपको किस चीज को कॉपी करना है आप उसका एड्रेस दे दो। जैसे मैंने कहा टेस्ट नाम के फोल्डर को कॉपी करना है जो मेरी सेम लोकेशन में था, इसलिए मैंने पूरा एड्रेस नहीं दिया। और इसे कॉपी कहाँ करना है, तो मैंने कहा कि सर होम नाम का फोल्डर है, उसमें काली नाम का फोल्डर है, उसमें डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, आप इस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ले जाके इसे कॉपी कर दो। मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया। cp को यूज लेने का तरीका क्या था, कॉपी पेस्ट को, किसको कॉपी करना है और कहां पे पेस्ट करना है, किसको उठाना है और कहां पे रखना है ना। अच्छा ये कॉपी बना रहा है, इट मींस ये फोल्डर यहां तो रहेगा, इसकी क्लोन फाइल बन जाएगी। हमने कहा देखते हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं और जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा हमारे पास एक एरर आ गया। अब लर्नर्स ये ध्यान रखना, एरर्स हैकर्स के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एरर्स की वजह से हमारा काम रुक नहीं रहा। एरर हमें बता रहा है कि आप गलत क्या कर रहे हो और उसे सही कैसे कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मुझे यही पता पड़ जाए कि मैं गलती क्या कर रहा हूं तो मैं बहुत जल्दी रिजॉल्व कर पाऊंगा। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। इसने मुझे बोला cp-r नॉट स्पेसिफाइड, इसने मुझे बोला आपने -r लिखा ही नहीं और आगे लिख दिया ओमिटिंग डायरेक्टरी टेस्ट, यानी टेस्ट नाम की डायरेक्टरी पे हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने -r ऑप्शन यूज नहीं लिया। अब लर्नर्स यहां बात आती है कि हमें तो नहीं पता है कि -r क्या काम करता है, शायद हमें यह भी ना पता हो कि cp कैसे काम करता है या कोई भी कमांड। तो ऐसे सिचुएशंस में लिनक्स आपको दो बहुत ही पावरफुल कमांड्स देता है। वैसे तो कई फंक्शंस हैं बट ये दो बहुत ही पावरफुल कमांड्स हैं जो हमेशा आपकी मदद करेंगे। पहला कमांड है लर्नर्स हेल्प। इसे यूज लेने का तरीका क्या है, इसको यूज लेने के लिए आपका जो भी कमांड है आप पहले लिख दो। जैसे cp के बारे में जानना चाहते हो, cp के अंदर कोई फंक्शन होगा -r, तो आपने लिख दिया cp, उसके बाद लिख दो -हेल्प। तो आप कमांड और उसके बाद -हेल्प लिख के एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको उस कमांड की पूरी हेल्प दिखा देगा। बट फिलहाल क्या हुआ सर, आपने ज्यादा जूम इन कर रखा था तो ये जो डेटा जो रिप्लाई हमें मिल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है ना, फॉर्मेट खराब हो गया है। तो मैं कंट्रोल- से थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं, पहले एक बार फिर से रिप्लाई लूंगा और फिर से जूम इन कर दूंगा। रिप्लाई आ गया, मैंने इसे जूम इन कर दिया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ रिप्लाई में क्या मिला था। तो रिप्लाई में इसने बताया कि सर cp, उसको यूज लेने के तरीके, cp मीन्स कॉपी सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन को कॉपी करना। उसके कई सारे फंक्शन इसने हमें यहाँ पे बताया कि उसमें -a भी है, b भी, और ये क्या काम कर रहे हैं सब बता रहा है। हम इंटरेस्टेड है -r में, तो हमने देखा सर ये -r क्या है, चाहे कैपिटल R हो, चाहे स्मॉल r हो, चाहे हाइफन रिकर्सिव हो, तीनों का मतलब सेम है। क्या मतलब है, कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। सर एक्चुअली क्या है, जो cp कमांड है वो बाय डिफॉल्ट फाइल्स को कॉपी करने के लिए बनाया गया था और आप फाइल्स को कॉपी नहीं कर रहे, अभी आप एक फोल्डर को कॉपी कर रहे हो। डिफरेंस आपको पता होगा फाइल और फोल्डर के बीच में। तो अब सर इस फोल्डर को कॉपी कैसे करें, तो उसके लिए -r है जो फोल्डर्स को कॉपी करने में मदद करता है। हमने कहा ठीक है, हमारा जो लास्ट कमांड था लर्नर्स, डिस्प्ले क्लीन कर देते हैं। इस लास्ट कमांड में हमने एक ऑप्शन ऐड कर दिया -r। अब चाहे तो आप ये स्टार्टिंग में कर दो cp के जस्ट बाद में, या आप एंड में भी कर दो, कोई इशू नहीं है। हमने एंटर प्रेस करा और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया। सर कोई एरर तो नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि भाई डेस्कटॉप, अब मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में टेस्ट नाम का फोल्डर कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने कमांड लिखा cd/home/kali/documents। एंटर प्रेस करा, अपनी लोकेशन देखिए, हमारी लोकेशन बदल चुकी है।
इस लोकेशन में क्या क्या डेटा पड़ा है कैसे देखेंगे सर, एलएस की मदद से। हमने एलएस लिखा और इसने बता दिया कि यहाँ टेस्ट नाम का फोल्डर है। हमने कहा ठीक है, लेकिन शायद हम यहाँ पे इस फोल्डर को गलती से लिया है, हमें तो ये फोल्डर डाउनलोड फोल्डर में रखना था। तो अब हम इसे मूव करना चाहते हैं, यहाँ से उठाकर डाउनलोड फोल्डर में रखना चाहते हैं। तो हमने कमांड लिखा mv विच मीन्स मूव, और उसके बाद लिख दिया किसे मूव करना है, यानी किसे उठाना है और कहाँ पे रखना है। हमने बोला होम फोल्डर है, उसमें काली नाम का फोल्डर है और उसमें डाउनलोड नाम का फोल्डर है। हमने कहा इस लोकेशन में ले जाके इसे पेस्ट कर दो, मूव करके पेस्ट कर दो। हमने एंटर प्रेस करा। अब सर अगर आप एलएस करते हो, आपकी करंट लोकेशन क्या थी? हमारी करंट लोकेशन थी होम डेस्कटॉप, है ना। इस डेस्कटॉप लोकेशन पे अगर मैं एलएस लिख रहा हूँ, कोई डेटा नहीं दिखा रहा। मैं आपको पीडब्ल्यूडी करके लोकेशन दिखा देता हूँ। वो फोल्डर हम यहाँ से उठाकर कहीं और रख के आ गए, कहाँ पे? डाउनलोड फोल्डर में। अब एक सवाल है आप सभी के लिए, आप कह सकते हो एक चैलेंज है, अगर मैं बिना cd कमांड का यूज लिए डाउनलोड फोल्डर में जाके ये देखना चाहता हूं कि वहां टेस्ट नाम का फोल्डर पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैसे देखूंगा विदाउट cd कमांड का यूज लिए? सब लोग कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे रिप्लाई देना है कि सर अगर आप बिना cd कमांड का यूज लिए डाउनलोड फोल्डर में जाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वहां पे क्या क्या डेटा पड़ा है, तो कैसे देखोगे? तब तक के लिए अभी हम मैन्युअली ही जा रहे हैं। हमने एंटर प्रेस करा है, यहाँ पे एलएस करा और देखा कि टेस्ट नाम का फोल्डर आ चुका है। बट आपका जो सवाल है, बट आपसे जो मैंने सवाल पूछा है वो विदाउट cd कमांड आपको उसका रिप्लाई देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर मूव भी हो गया, क्यों ना आप डिलीट ऑपरेशन सीखें। हमने देखा है क्या यहाँ फोल्डर पड़ा है टेस्ट नाम का, इसने कहा पड़ा है, तो हमने कहा इसे डिलीट करो। कैसे करें? तो उसके लिए कमांड है rmdir। अब लर्नर्स, ये जो कमांड है rmdir, इसका मतलब है रिमूव डायरेक्टरी, लेकिन इसमें एक कमी है। ये बाय डिफॉल्ट केवल एम्प्टी फोल्डर्स, वो फोल्डर्स जो खाली है जिनमें कोई डेटा नहीं है, केवल उन्हें ही डिलीट करता है। अगर मैं कोई ऐसा फोल्डर दे दूं जिसमें ऑलरेडी कोई फाइल या कोई फोल्डर पड़े, यानी उसके अंदर डेटा पड़ा है, तो ये उसे डिलीट नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, rmdir की जगह में एक ऐसा कमांड यूज लेते हैं जो हर जगह काम आ जाए, विच इज rm, रिमूव। इसको यूज लेना बहुत आसान है। हमने rm लिख दिया और अब किसको रिमूव करना है वो बता दो। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। rm के बाद हमने लिखा कि सर यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर है, उसे रिमूव कर दो। बट ये भी एक एरर दे सकता है, ये कह रहा है सर ये कैन नॉट रिमूव, इट्स डायरेक्टली एक फोल्डर को रिमूव नहीं कर पा रहा। बट इसका सॉल्यूशन है हमारा हेल्प। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि हमारी मदद करने के लिए दो कमांड्स और एक कमांड आपको बता दिया विच इज -हेल्प। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड कमांड। अगर कभी हेल्प आपकी मदद सही से ना करे या आपको एक और अल्टरनेटिव जानना हो हेल्प कमांड के अलावा, तो वो है मैन, जिसका मतलब है मैनुअल। वो आपको एक टूल की मैनुअल दिखा देता है जो कि और इंप्रेसिव और फॉर्मेटेड होती है और आपको बहुत जल्दी हेल्प कर पाती है, जिसमें कई बार एक्स्ट्रा डेटा भी देखने को मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा मैन स्पेस कमांड का नाम rm। अब दोनों को यूज लेने के तरीके में डिफरेंस भी देखा होगा आपने। हेल्प में हम क्या करते हैं, पहले कमांड लिखते हैं फिर -हेल्प लिखते हैं। मैन में क्या करते हैं, पहले मैन लिखते हैं फिर कमांड लिखते हैं। एंटर प्रेस करा और rm की जो मैनुअल है हमारे सामने ओपन हो चुकी है। उसका नाम, उसके सिनॉप्सिस, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में, उसको यूज लेने का तरीका, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, ये सब हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और आप देखो कि बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिखा रहा है। एक मैनुअल बुक ओपन हो गई है। अगर मुझे उससे बाहर आना है तो मुझे क्यू बटन का यूज लेना होगा क्विट करने के लिए। फिलहाल हम -r को ढूंढेंगे। यहाँ पे ये रहा -r विच मीन्स रिकर्सिव। इसने कहा रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली, यानी वो सारे फोल्डर्स और उनके अंदर रखा हुआ डेटा ये डिलीट कर सकता है यूजिंग -r। हमने कहा ठीक है, अब हम इससे बाहर आते हैं, यानी इस मैनुअल से बाहर आते हैं। तो हमने क्यू बटन प्रेस करा और हम मैनुअल से बाहर आ गए। अब लर्नर्स, हमने यहाँ पे कमांड लिखा rm टेस्ट और -r या फिर rm-r टेस्ट। आप जैसे चाहे लिख सकते हैं, दोनों सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी। अब अगर आप ls करोगे तो वो फोल्डर रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली। अभी जो टेस्ट फोल्डर है ये सर आपने डेस्कटॉप पे भी बना के रखा था। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके देखना चाहता हूँ कि वहां भी क्या क्या पड़ा है विदाउट cd कमांड, जो मेरा सवाल था आप सभी से, तो उसका आंसर है ls स्पेस /home/काली/डेस्कटॉप। इट मीन्स ls का कहना है कि अगर आप इसके आगे कोई भी एड्रेस दोगे तो उस एड्रेस पे क्या पड़ा है आपको वो भी दिखा देगा। जब आप कुछ नहीं दोगे तो आपकी लोकेशन पे क्या है वो आपको दिखा देगा। तो जब मैंने ls को कहा कि भाई मुझे एक फोल्डर के अंदर का कंटेंट देखना है और फोल्डर का एड्रेस मैंने खुद ने दे दिया, तो बिना मेरी लोकेशन बदले मैं तो डाउनलोड फोल्डर में ही रहूंगा, बट ये मुझे डेस्कटॉप फोल्डर का डेटा दिखा देगा। हमने एंटर प्रेस करा। आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर है, एक टेस्ट नाम का फोल्डर है और मेरी लोकेशन अभी भी डाउनलोड्स ही है, डेस्कटॉप नहीं है। हमने कहा ठीक है, उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा। अब कुछ गलतियां लर्नर जो हम अक्सर हमारे लिनक्स में कर देते हैं, कमांड लाइन में करते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। मैं एक फोल्डर बैक आता हूँ, पहले ls लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे सामने क्या क्या फोल्डर है। अब अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक फोल्डर में जाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा cd म्यूजिक। तो क्या मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, cd म्यूजिक सही लिखा है, एंटर प्रेस कर दिया। बट आप देखोगे कि मैं उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। और मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा?
बिकॉज आप देखोगे कि जो म्यूजिक फोल्डर था इसमें जो लेटर M था वो कैपिटल था। हमारा टर्मिनल केस सेंसिटिव है, ये सॉफ्टवेयर शेल प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, वहां पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से फर्क पड़ता है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा है, इस नाम का कोई फोल्डर है ही नहीं, स्मॉल लेटर में M से कोई फोल्डर नहीं है म्यूजिक नाम से, तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। लेकिन अगर वहीं पे मैं लिखता CD और कैपिटल लेटर्स में म्यूजिक और एंटर प्रेस करता तो ये मुझे उस लोकेशन पे ले जा चुका है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपका टर्मिनल केस सेंसिटिव है। अब सर हमने फोल्डर्स से रिलेटेड ऑपरेशंस तो सीख लिए, हम फाइल्स के बारे में कुछ चीजें सीखना चाहते हैं। फाइल्स क्या है, कैसे बनेगी, उनकी परमिशंस क्या होती है, उनके बारे में कुछ और बातें। तो यहाँ पे लर्नर्स फाइल बनाना बहुत आसान है, चाहे आप विंडोज में कमांड लाइन के जरिए फाइल बनाए, चाहे आप लिनक्स में कमांड लाइन के जरिए फाइल बनाए, बहुत आसान काम है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस फाइल को बनाने वाला सॉफ्टवेयर है कौन सा। हमारे पास लिनक्स में कई सारे फाइल एडिटिंग टूल्स है और विंडोज में नोटपैड जैसे टूल्स आ जाते हैं। तो लर्नर्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस पैड, जो कि हमारे काई लिनक्स के अंदर एक प्री इंस्टॉल फाइल एडिटर है, तो माउस पैड के आगे हमने कहा किसी भी अगर फाइल का नाम मैं लिखता हूँ तो वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा ashish.txt। अब लर्नर्स अगर इस नाम से कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती तो फिर वो ओपन हो जाती, बट इस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है म्यूजिक फोल्डर में। मैंने एंटर प्रेस करा तो इस नाम की एक फाइल बन जाएगी। आप देख सकते हो मेरे पास एक ग्राफिकल एडिटर आ चुका है जिसमें मैं जो चाहे लिख सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे से थोड़ा जूम इन करा, हमने यहाँ पे लिख दिया हाय हाउ आर यू और हमने इसे सेव कर दिया। हमने इसमें एक और लाइन ऐड कर दी जिसका रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा मैंने ऐसा क्यों करा है। और इस लाइन में मैंने लिखा, तो हमने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखी, एक में लिखा हाय हाउ आर यू, दूसरे में लिखा ECHO आई एम गुड। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको जल्दी समझा दूंगा, फिलहाल इतना समझना, एक फाइल ओपन करिए, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया और इसे बंद कर दिया। अब अगर मैं ls लिखता हूं तो आप देखोगे ashish.txt नाम से एक फाइल बन चुकी है। सो लर्नर्स पहले हम फाइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। लिनक्स फाइल्स को कैसे ट्रीट करता है। सर बहुत क्लियर है कि जो फाइल है ashish.txt जिसका एक्सटेंशन .txt है, लिनक्स कह रहा है कि इसमें कोई भी एक्सटेंशन रख सकते हो, कोई इशू नहीं। ashish.txt, pdf, jpg, ashish.ashish, ashish.a, ashish.b, कुछ भी एक्सटेंशन रख सकते हो। दूसरा पॉइंटर यहाँ पे ये है कि कोई भी फाइल में यूजर 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। या तो उस फाइल के अंदर लिखे हुए कंटेंट को रीड करेगा जिसे डिफाइन करते हैं R से, या फिर उस फाइल के अंदर वो कोई ना कोई कंटेंट लिखना चाहेगा, अपडेट करना चाहेगा, जिसे हम डिफाइन करते हैं W से, विच मीन्स राइट। या फिर लर्नर्स हो सकता है कि उस फाइल में उसने एक प्रोग्राम लिखा है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो, उसने एक प्रोग्राम लिखा है जिसे वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, जिसे वो रन करना चाहता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं X से। ये 3 तरीके की परमिशन, ये 3 तरीके की पावर्स एक फाइल से रिलेटेड यूजर्स को दी जाती है। या तो वो रीड करेंगे, राइट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लिनक्स का कहना है कि कोई भी फाइल हो, किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हो, बाय डिफॉल्ट लिनक्स हर फाइल को केवल 2 ही परमिशन देता है, विच इज रीड एंड राइट। एग्जीक्यूटेबल परमिशन देता ही नहीं है, जिसकी वजह से चाहे वो कितना ही मिलिशियस प्रोग्राम हो, उसके पास रन होने की, एग्जीक्यूट होने की पावर्स ही नहीं है, वो रन नहीं होगा। और इसी रीजन से लिनक्स और सिक्योर रह पाएगा। बट आप अगर चाहो तो किसी भी फाइल को कोई भी परमिशन दे भी सकते हो और उससे परमिशन छीन भी सकते हो, जिसके लिए हम एक कमांड यूज देते हैं विच इज chmod, चेंज मोड, जिसकी मदद से आप फाइल्स के इन मोड्स को, इनकी परमिशंस को चेंज कर सकते हो। अगर आपको फाइल से कोई परमिशन छीननी है तो आप वहां पे माइनस सिंबल का यूज लोगे, और अगर आपको फाइल को कोई परमिशन देनी है तो वहां पे आप प्लस सिंबल का यूज लोगे। अब इसे और अच्छे से ड्राफ्ट करके आपको बताता हूं। मान लेते हैं ये फाइल है जिसके पास केवल रीड राइट की परमिशन है, मुझे इस फाइल से राइट की परमिशंस भी छीननी है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा लर्नर्स chmod -w, विच मीन्स राइट की परमिशन छीननी है, रीड की भी छीन लिए तो साथ में रीड भी लिख दूंगा, एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी छीननी है तो x भी लिख दूंगा, और अगर केवल एक छीननी है तो फिर केवल एक लिख देंगे, विच मीन्स राइट। और उसके आगे मैं फाइल का नाम दे दूंगा, किस फाइल से परमिशन छीननी है, तो ashish.txt नाम की फाइल से परमिशन छीननी है। तो अब इस कमांड का मतलब है इस फाइल के पास जाकर जो राइट की परमिशन है वो छीन लो। इस तरीके से लर्नर्स हम परमिशन छीन सकते हैं, और अगर परमिशन देनी है तो बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि हम लिखेंगे chmod देन प्लस, जिसका मतलब परमिशन देना है। अब राइट तो राइट, रीड तो रीड और एग्जीक्यूट तो एग्जीक्यूट, जो भी परमिशन देना चाहते हो वो लिख दोगे, स्पेस देके अपनी फाइल का नाम दे दोगे, और इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन, रीड परमिशन, राइट परमिशन मिल जाएगी। इसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हो, साथ साथ ये भी देखते हैं क्या एक्चुअली इस फाइल के पास रीड राइट की परमिशन है बाय डिफॉल्ट। तो हम चलेंगे हमारी काली मशीन में। सो लर्नर्स अगर फाइल की परमिशन देखनी है, फाइल से ज्यादा डेटा देखना है, तो उसके लिए कमांड है ls-l, जो कि आप ls की हेल्प में जाके भी देख सकते हैं। जब मैं ls-l करूंगा तो मुझे बताएगा मेरी करंट लोकेशन में क्या क्या फाइल्स है, क्या क्या फोल्डर्स है, उनकी परमिशंस क्या है। जैसे इसने कहा कि आपके पास अभी केवल एक फाइल है ashish.txt नाम की, जिसका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, डेट और मंथ ये है, इसकी साइज 33 बिट्स है,
और साथ ही साथ इसको जिस यूजर ने बनाया है वो है काली यूजर। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे R और W लिखा हुआ है केवल परमिशंस में, और RW का मतलब होता है केवल रीड और राइट। हमने कहा ठीक है, काम करते हैं, chmod लिखते हैं, फिर -W लिख देते हैं, -राइट लिख देते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं। डिस्प्ले क्लीन कर रहा हूं एक बार। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा और ls-l करा, आप देख सकते हो इस फाइल के पास अब केवल रीड की परमिशन बची है, राइट की परमिशन हम छीन चुके हैं। हमने कहा एक काम करते हैं, सारी परमिशंस दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा chmod और माइनस की जगह हमने लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे लिख दिया राइट, एग्जीक्यूट और रीड, है ना। RWX लिखो या RXW लिखो, तीनों पॉइंटर्स लिख दिए। रीड की परमिशन भी दे दो, एग्जीक्यूट की भी दे दो और राइट की भी दे दो। एंटर प्रेस करा, कोई एरर शो नहीं हुआ। हमने ls-l करा और देखा कि सर हमारी फाइल के पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस आ चुकी है और हमारी फाइल का कलर भी बदल चुका है। जैसा मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही कहा था, वो फाइल जिसके पास एग्जीक्यूट होने की ताकत हो, पावर्स हो, उसे ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, नॉर्मल फाइल्स को जो है व्हाइट कलर में दिखाया जाता है। सो लर्नर्स, यहां तक के प्रोसेस में फाइल्स को परमिशन देना, परमिशन छीनना, ये सब भी समझ आ गया, फाइल क्रिएट करना भी समझ आ गया। कॉपी पेस्ट मूव डिलीट बिल्कुल सेम है जैसा हमने फोल्डर के साथ किया था। लेकिन अगर मैंने एक फाइल को एग्जीक्यूट होने की पावर दी है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसमें कोई प्रोग्राम लिखा होगा, और अगर मैं उस प्रोग्राम को रन करना चाहूं, उस फाइल को रन करना चाहूं, तो वो कैसे होगा? तो सर ये तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, बट स्टिल एक ऐसा कमांड है जो ज्यादातर हमारे कई फाइल्स को रन करने में, अलग अलग प्रोग्रामिंग की फाइल को रन करने में हेल्प कर सकता है। कभी कभार नहीं करेगा तो हमें वही प्रोग्रामिंग या वही कंपाइलर यूज लेना होगा जिसमें प्रोग्राम बनाए। हमने कहा ठीक है, फिलहाल वो कमांड देखते हैं विच इज ./ आप ./ लिखो, किसी भी फाइल का नाम दे दो विदाउट स्पेस और एंटर प्रेस कर दो। तो जब मैंने इस फाइल को रन करा, ./ मींस इस फाइल को रन करो, तो मेरे मशीन ने समझा कि इस फाइल में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। मेरी मशीन इस प्रोग्राम को रन करने गई और उसने क्या देखा? उसने इस फाइल को रन करते ही पहली लाइन के पहले वर्ड में हमें कहा हाई नॉट फाउंड। इसने कहा हाई लिख के एक वर्ड है और इस वर्ड से हमें कुछ नहीं मिला। हमने कहा ठीक है, बट इसने ऐसा किया क्यों? तो आप समझते हैं। मैं एक बार कैट नाम की कमांड को यूज ले रहा हूं जिसका काम है एक फाइल के अंदर लिखे हुए डेटा को वहीं पे प्रिंट कर देना, हमें दिखाना कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हमने कैट स्पेस फाइल का नाम लिखा ताकि मैं ये देख सकूं कि ashi.txt में लिखा क्या था मैंने। तो हमने देखा कि सर आपने यहाँ पे लिखा था हाय हाउ आर यू, ECHO आई एम गुड, ये 2 लाइंस मैंने लिखी। अब जब मशीन ने इसे प्रोग्राम समझ के रन करना चालू करा, उसने पहले वर्ड को देखा विच इज हाय। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो वर्ड है हाय, ये एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज का वर्ड है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई फंक्शन या कोई वर्ड है? ऑब्वियसली बात है ह्यूमन लैंग्वेज का वर्ड है सर। तो जब मशीन इसे प्रोग्राम समझ के रन करेगी तो उसे हाय नाम से कोई कोड, कोई फंक्शन कुछ नहीं मिलेगा, तो वो एरर ही तो देगा। उसने कहा कि सर ये कमांड हमें नहीं मिला और इसने पहली लाइन को स्किप कर दिया क्योंकि पहली लाइन में एरर आ गया। देन ये गया सेकंड लाइन के पास। जब सेकंड लाइन में गया तो यहां मैंने एक्चुअली एक कमांड लिखा था, एक कमांड शेल प्रोग्रामिंग का, बैश प्रोग्रामिंग का, जिसका काम है कि उसके अंदर लिखे हुए डेटा को वो बस प्रिंट कर देता है। अभी आपको इसमें नहीं जाना है शेल बैश क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, मैं इस बारे में आज प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, पूरी प्लेलिस्ट हम देखेंगे। बट ECHO के अंदर आई एम गुड लिखा हुआ था और इसने आई एम गुड को यहाँ पे प्रिंट करा। आप देखोगे यहाँ एरर नहीं आई है, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई है। तो इट मींस फाइल को परमिशन भी मिली है, वो रन भी हुई है, और ये सारे टास्क मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अच्छे से क्लियर हो गए। अब सर सबसे जरूरी चीज, अगर हम अपने लिनक्स मशीन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिस तरीके से विंडोज में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, एंड्रॉइड डिवाइस में हमारे पास प्ले स्टोर है, क्या हमारे पास लिनक्स में भी कोई ऐसा टूल है जहां से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, अपडेट, मैनेज कर सके? तो बिल्कुल है लर्नर्स, और उसका नाम है APT। APT क्या है? हमारे लिनक्स का प्ले स्टोर है सर, जो जितने भी लिनक्स पैकेजेस हैं उनको मैनेज करने में मदद करता है। और आप देखोगे जैसे ही मैंने APT लिख के एंटर प्रेस करा, मेरे पास APT की हेल्प आ गई। इस APT ने अपना वर्जन बताया, इसको यूज लेने का तरीका बताया, अपने बारे में बताया कि इसका ये पैकेज मैनेजर है जो टूल्स इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल करने में, अपडेट करने में मदद करता है। इस सेट इट फंक्शंस भी बताया, यानी इसके कमांड्स भी बताए, लिस्ट, सर्च, शो, इंस्टॉल, रीइंस्टॉल, रिमूव, ऑटो रिमूव, अपडेट, अपग्रेड एंड सो ऑन। हमने कहा ठीक है, APT को यूज कैसे लें? APT को यूज लेने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। आप में से जितने लोग काली लिनक्स को पहली बार यूज ले रहे हैं, ये जो हमारा प्ले स्टोर है लिनक्स का प्ले स्टोर, वैसे प्ले स्टोर नहीं है, APT है, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो हमारे लिनक्स का प्ले स्टोर है, बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स में, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसकी सेटिंग्स गलत हुई है। हमें उन सेटिंग्स को, उन कॉन्फ़िगरेशंस को सही करना है, और उसके लिए हमें एक ऐसी लोकेशन पे जाना होगा जहां पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती है। सर वो लोकेशन क्या है? ये हमने फाइल सिस्टम में पढ़ा था, उम्मीद है सभी को याद आ गया होगा। सर ये लोकेशन है /etc। ETC एक ऐसी डायरेक्टरी यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर, हर टूल की सभी कॉन्फ़िगरेशंस यानी सेटिंग्स फाइल रखी हुई होती है। हम ETC फोल्डर में पहुंच गए, बट एक बात का ध्यान रखना लर्नर्स, ये ETC फोल्डर रूट लोकेशन में रखा है।
अगर आप इस फोल्डर की किसी भी फाइल में जाके कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो एक गेस्ट यूजर को इसकी पावर्स नहीं मिलती। एक गेस्ट यूजर के पास ये पावर्स नहीं होती कि वो ये कर सके। इसके लिए हमें चाहिए रूट यूजर की पावर्स, विच मीन्स एडमिन यूजर। और ये एडमिन यूजर मिलेगा कैसे? तो बहुत आसान है, आप यूज लेंगे sudo कमांड का। अब sudo कमांड की मदद से मैं किसी भी कमांड को एडमिन पावर्स दे सकता हूं, बट मुझे एक एक करके बार बार sudo कमांड यूज नहीं लेना है, क्योंकि आगे चल के आप लोग देखोगे कई ऐसे कमांड्स हैं जिनके साथ जब आप sudo लिखते हो तो उसका सिंटैक्स खराब हो जाता है और वो काम ही नहीं करता, एरर देता है। और अभी हमारे लिए हमको ऐसा टास्क नहीं कर रहे जिससे हमें कोई इशू हो, तो फिलहाल के लिए हम पूरे टर्मिनल को ही रूट यूजर बनाना चाह रहे हैं, रूट पावर्स देना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया sudo su। इट मीन्स हमने एडमिन यूजर में ही स्विच कर लिया। हमने एंटर प्रेस करा, इसने बोला पासवर्ड बताओ, हमने लिखा काली जो कि हमारे गेस्ट यूजर का पासवर्ड था, और अब हमारे पास कंप्लीट रूट प्रिविलेजेस, रूट पावर्स आ चुकी है। तो सर क्योंकि अब आपके पास एडमिन पावर्स है, आप जो चाहे कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, अब हम etc फोल्डर में तो है, यहां से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेटा पड़ा है। तो हमने देखा जितने भी टूल्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबके फोल्डर्स यहाँ पड़े हैं, और हमें अभी सेटिंग सही करनी है एपीटी की। तो हम इसके टॉप में आ गए और हमने देखा यहाँ पे एपीटी नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है। हमने लिखा cd स्पेस एपीटी और एंटर प्रेस कर दिया। ls लिखा तो हमने देखा कि हम एपीटी फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा था देख पा रहे हैं। अब आपको करना क्या है? सर यहाँ एक फाइल दिखेगी, एक ही फाइल है sources.list नाम की। इस फाइल में थोड़ी एडिटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा माउस पैड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रूट की पावर्स हैं तो मैं किसी भी फाइल में चेंजेस कर सकता हूँ etc के अंदर या किसी भी रूट लोकेशन में। तो मैंने लिख दिया माउस पैड स्पेस sources.list, एंटर प्रेस करा, ये फाइल ओपन हो गई। और इस फाइल को ओपन होते ही आप देखोगे पहली बार आपकी ये फाइल कुछ ऐसी दिखेगी, जिससे मैं जूम इन कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कुछ 5-6 लाइंस हैं, है ना, जिसमें थर्ड लाइन में तो कुछ नहीं लिखा है। फर्स्ट लाइन में हैश के आगे एक लाइन लिखी, हैश के आगे एक एड्रेस लिखा है या एक लाइन लिखी हुई है। सेकंड लाइन में कोई हैश भी नहीं है, सीधा लाइन लिखी हुई है। फोर्थ लाइन में हैश और फिफ्थ लाइन में भी हैश। आपको करना क्या है? सर जो फिफ्थ लाइन है ना, डैब src, ये वो एड्रेस है, ये वो सोर्स है जहां से आपको नए नए टूल्स इंस्टॉल करने को मिलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एड्रेस कमेंटेड है, कमेंट करा गया है, तो ये हमारे काम नहीं आएगा, ये कोई टास्क नहीं करेगा, हमें नए टूल्स नहीं मिल पाएंगे। हमें करना ये है, हमें डी पे अपने कर्सर को ले जाना है, 2 बार बैक स्पेस दबाना है ताकि वो हैश और उसके आगे का स्पेस हट जाए। ये जो हैश है लर्नर्स, इस हैश का मतलब है इसके आगे लिखे हुए डेटा को कमेंट बना देना। वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखा रहेगा। और अगर ये एड्रेस उस फॉर्म में रहता है तो हमारे लिए इशू है। तो हमने हैश हटा दिया, बस इतना सा चेंज करना था। कंट्रोल एस से सेव करा और बंद कर दिया। तो हमारी ये फाइल जो है यहाँ पे सेव हो चुकी है, हमने क्लोज कर दी। अब सर हमारा जो एपीटी है वो वेल कॉन्फ़िगर्ड है, अब हम एपीटी को आराम से यूज ले सकते हैं। और एपीटी को यूज लेने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले एपीटी अपडेटेड हो, यानी प्ले स्टोर अपडेट होना चाहिए। अगर प्ले स्टोर ही पुराना चल रहा है तो नए सॉफ्टवेयर आने के चांसेस कम है। तो प्ले स्टोर को अपडेट कैसे करें? उसके लिए कमांड है सर एपीटी अपडेट। थोड़ा डिस्प्ले क्लियर कर देता हूँ। सो लर्नर्स, अब हमने एंटर प्रेस करा और एपीटी अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ एक एरर आ रहा है। एरर आ रहा है नेटवर्क का। सर आपके पास अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यही एक इशू हो सकता है, क्योंकि एपीटी की एरर्स तो हमने सॉल्व कर दी। कैसे चेक करें? अपने ब्राउजर पे जाओ, कुछ भी सर्च कर लो, और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आपको अपने काली की सेटिंग्स में थोड़े चेंजेस करने होंगे, नेटवर्क सेटिंग्स में। पहले मैं यहाँ कुछ सर्च करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सर्च करा यूट्यूब, कुछ भी सर्च नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। हमने कहा इट मीन्स नेटवर्क एरर है, अब हमें वो सॉल्व करनी है। तो इसके लिए लर्नर्स फिलहाल के लिए हम अपनी काली मशीन को पावर ऑफ करेंगे। आप सबको ये करना है ना, अपनी नेटवर्क सेटिंग सही करने के लिए हमने शट डाउन कर दिया। अपने वर्चुअल बॉक्स में गए, काली मशीन पे गए और देखा कि इसकी नेटवर्क सेटिंग्स क्या है। जैसे नेटवर्क सेटिंग्स में अभी होस्ट ओनली अडेप्टर है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, सेटिंग्स पे क्लिक करा और नेटवर्क में जाकर जो होस्ट ओनली अडेप्टर था, हो सकता है आपके बाय डिफॉल्ट नेट हो या ब्रिज आपने कुछ रखा हुआ हो, जो भी रखा हो, फिलहाल के लिए अभी हम नेट अडेप्टर को सिलेक्ट कर देंगे। अडेप्टर 2 में जाएंगे और 2 अडेप्टर्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए आगे के टास्क आसान हो सके। और सेकंड में जाके मैं होस्ट ओनली अडेप्टर को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने 2 अडेप्टर्स रखे हैं, एक है नेट, दूसरा है होस्ट ओनली अडेप्टर। ओके पे क्लिक कर दिया और अब हम हमारी काली मशीन को स्टार्ट करेंगे। सो लर्नर्स, हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हम जाते हैं पहले अपने ब्राउजर पे, कोई भी वेबसाइट सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करा, यूट्यूब है, यूट्यूब सर्च करके देख लिया। अगर वो चल रहा है इट मीन्स अब नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सही है ना। आप लोग भी अपनी काली की नेटवर्क सेटिंग सेम कर लेना। अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और यहाँ पे एपीटी को यूज लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने sudo su के जरिए रूट परमिशन ले ली। जूम इन कर देता हूँ। पासवर्ड KALI लिखा, पासवर्ड जब लिखोगे तो शो नहीं करेगा, लिख के एंटर प्रेस कर देना। अब हमने इसे जूम इन कर लिया और हमने यहाँ पे लिखा एपीटी अपडेट, पहला कमांड, जिसका मतलब है कि हम एपीटी को ही अपडेट कर रहे हैं, प्ले स्टोर को ही अपडेट कर रहे हैं।
एंटर प्रेस करा और अब हमारे टूल का इंस्टॉलेशन या टूल का अपडेटिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ स्टार्ट हो चुका है। ये वो सारे यूआरएल्स बेसिकली रीड कर रहा है, रिपोजिटरीज रीड कर रहा है जहां से हमें टूल्स लाके देगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है हम गुड टू गो है। अब हम जो टूल्स चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारे टास्क कर सकते हैं। सो लर्नर्स एपीटी अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कभी भी कोई भी टूल इंस्टॉल करना है तो हम कैसे करें? हम कमांड लिखेंगे एपीटी इंस्टॉल और उस सॉफ्टवेयर का नाम। इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। एपीटी इंस्टॉल के बाद मान लो एक टूल था Gedit, ग्राफिकल एडिट, फाइल एडिटर ही है ना। हमने इसका नाम लिखा, एंटर प्रेस करा, पहले से इंस्टॉल नहीं है। जब एंटर प्रेस करा तो इसने कहा कि भाई आप Gedit नाम के टूल को इंस्टॉल करना चाहते हो क्या, यस और नो। तो हमने लिख दिया वाई विच मीन्स यस और एंटर प्रेस कर दिया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट सर अगर आप किसी ऐसे टूल का नाम लिखो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो पर्टिकुलर टूल अपडेट हो जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, तो वो आपको एरर दिखा देगा, वो आपको शो कर देगा, मैसेज दिखा देगा कि आपके पास ये टूल पहले से है और लेटेस्ट वर्जन है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे Gedit टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। डिस्प्ले को क्लीन करते हैं कंट्रोल एल के जरिए और अब मैंने यहाँ पे कमांड लिखा लर्नर्स Gedit। अब Gedit लिखते ही आप देखोगे इसका कलर ब्लू हो गया है। किसी भी फाइल का नाम लिखो, जैसे मैंने कहा कि भाई एक काम करो ashish.txt, वैसे इस फोल्डर में फाइल नहीं है ना, हमने म्यूजिक फोल्डर में रखी थी, तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ देखा जाए तो। एंटर प्रेस करा, इसने फाइल क्रिएट कर दी। फिलहाल हमें नहीं चाहिए तो हमने क्रॉस कर दिया इसे, है ना। बट इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो, अब चाहे वो कोई भी टूल हो। और कई टूल्स ऐसे भी होते हैं लर्नर जो प्ले स्टोर के अंदर नहीं होते हैं, प्ले स्टोर के बाहर से इंस्टॉल करने होते हैं। इसको वैसे तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना चाहिए, बट इसका कंप्लीट प्रोसेस चाहे वो गिटहब हो या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।